चलो न्यू कंपनी बना रहे हैं हम। न्यू कंपनी जैसे मैंने बनाई अभी, अनंत कंप्यूटर 8872, ठीक है, हरदा। मेलिंग नेम भी वही होगा। एड्रेस अगर लिखना चाहो तो लिख दो नियर केनेरा बैंक, बैंक छिपानेर रोड हरदा, ठीक है। मोबाइल नंबर देते हैं, ये लो मोबाइल नंबर, नीचे लिखते हैं। स्टेट मध्य प्रदेश, और अगर आप पिन कोड वगैरह लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। मोबाइल नंबर होता है, मेल आईडी होती है और बाकी सारी चीज़ें होती हैं। अभी हम आगे बढ़ाते हैं, कंट्रोल+A से। चल बन गई हमारी कंपनी। जब कंपनी बन जाती है, हमको यहाँ मैन्युफैक्चरिंग वाउचर बनाना होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं जैसे कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, लेकिन इसके लिए हमको छोटे छोटे प्रोडक्ट बुलवाना पड़ेगा, है ना, उसको असेंबल करने के लिए। उन प्रोडक्ट को या तो हम डायरेक्ट पहले खरीद लेते हैं, तो वहाँ आ ही जाएंगे, तो मैं पहले खरीद लेता हूँ, ठीक है, तो वो डायरेक्ट आ जाएंगे। तो अगर आप चाहो तो यहाँ की जगह वाउचर में जाकर भी खरीद सकते हो परचेज में, और नहीं तो फिर इधर जाकर आप क्रिएट में जाकर भी बना सकते हो। क्या बनाओगे, स्टॉक आइटम, है ना, यहाँ से भी बना सकते हैं। तो मैं परचेज में बना लेता हूँ, सब कुछ सेम है वैसे तो। F9 परचेज वाउचर, ठीक है। अभी मैं केस का ही लिखता हूँ डायरेक्ट। चलो यहाँ लेज़र बनेगी किसके नाम की, परचेज के नाम की, और नीचे क्या आएगा, परचेज अकाउंट। सेव करो आप, लिखो, बनाओ। क्या बनाया हमने, अब हम प्रॉपर कंप्यूटर बना रहे हैं तो हमको मॉनिटर की आवश्यकता होगी, ठीक है। और मॉनिटर की आवश्यकता होगी तो मॉनिटर की कंपनी वगैरह आपको अगर देना हो, या काय के अंतर्गत आता है वो, है ना, इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत आता है, वो लिख सकते हो। पर हम अभी डायरेक्ट शॉर्टकट में लिख रहे हैं। मॉनिटर की क्वांटिटी मतलब मात्रा काय में होगी, पीसीएस मतलब पीस में, है ना। सेव करो और सेव करो। कितने, अभी मैं 50-50 सब खरीद लेता हूँ, या फिर 100-100 खरीद लेते हैं ना। अब इनका रेट भी हम यहीं से ले रहे हैं डायरेक्ट, मॉनिटर का रेट जैसे मैंने लिया यहाँ 3000 के रेट से। दूसरी चीज़ हमने बनाई क्या, कैबिनेट, है ना, कैबिनेट बना सकते हो आप, या फिर मैं छोट 2-4 चीज़ें बना देता हूँ, बाकी अपन एडजस्ट कर लेंगे फिर मैंने बनाई रैम, रैम भी हम खरीदेंगे, ठीक है। रैम भी पीस में आएगी, सेव करो, 200 रैम खरीद लो, ठीक है। 500 के रेट से मैंने खरीदा यहाँ की जगह HDD, या फिर HDD की जगह हम SSD लगा देंगे, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, पीस में आती है वो भी। ये लो, ये भी 100 खरीद लिया हमने, ठीक है। ये खरीदी 1500 के भाव से। चलो और क्या लगता है इसमें, पावर केबल लगती है ना, पावर केबल, पावर केबल भी पीस में खरीदी हमने, कितनी, 500 खरीद ली, ठीक है, 50 रुपये के एक के भाव से। फिर क्या लगता है, पावर सप्लाई, पावर सप्लाई, ठीक है, 30 में खरीदी, 100 खरीद लेते हैं, और ये 450 रुपये की खरीद ली जैसे, ठीक है। और क्या लगता है इसमें, मदरबोर्ड बनाओ, मदरबोर्ड 30 में खरीदे हैं, वो भी 100 खरीद लिए 2500 के भाव से। इतना ही ठीक है ना। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस भी खरीद लेते हैं, चलो ठीक है। माउस, सेव करो, सेव करो। अब मेरे पास स्टॉक में इतना प्रोडक्ट आ चुका है, समझ गए आप। अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम जाते हैं, तो पहले मैन्युफैक्चरिंग वाउचर को हमको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टेली में जाकर हम क्रिएट में जाते हैं। यहाँ जाने के बाद हम बना रहे हैं वाउचर टाइप,
क्लिक किए, यहाँ लिखो मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग काय के अंतर्गत आएगा, स्टॉक जनरल में। ठीक है, यहाँ सब आने के बाद नीचे जाना, आप नीचे जाते जाओगे, यहाँ एक चीज लिखी हुई मिलेगी, यूज एस अ मैन्युफैक्चरिंग जनरल, इसको आपको यस करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज मत भूलना आप। जैसे यस हो गई, इसको सेव करो आप, ये मेरा वाउचर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब हमको इस वाउचर पर जाना है, तो इसके लिए शॉर्टकट होता है अल्टर प्लस F7, है ना। या फिर अगर आप चाहो तो हम डायरेक्ट जाने के लिए पहले वाउचर में जाइए, F10 से अदर वाउचर में जाते हैं, यहाँ जाने के बाद आप शो इनएक्टिव करके सारे वाउचर देख सकते हो, लेकिन यहाँ आता है अल्टर प्लस F7 से मैन्युफैक्चरिंग जो भी मैंने क्रिएट किया है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ प्रोडक्ट नेम आता है मेरे पास, तो हम प्रोडक्ट नेम बना के आ रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट नेम में मैं अल्टर सी करके बनाऊंगा, मैंने बनाया यहाँ की जगह फिनिश, मैंने मतलब फाइनल, है ना, फाइनल प्रोडक्ट बनाया, जैसे फिनिश गुड्स बोल सकते हैं या फाइनल प्रोडक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट, या आप कंप्यूटर भी लिख सकते हो। ठीक है, अंडर देना हो तो दे सकते हो, नहीं तो यूनिट तो आप दे ही दो। ये सब लिख दोगे तो यहाँ जब फाइनल गुड्स या कंप्यूटर लिखते हैं ना अपन, तो उसके नीचे ही BOM आता है। अगर BOM नहीं आ रहा है तो क्या करोगे आप, F12 प्रेस करना, और F12 प्रेस करने के बाद यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, देखो बिल ऑफ मटेरियल दिख रहा है, सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम, इसको यस कर देना F12 दबाने के बाद। अगर नहीं आए तो आ जाए तो ठीक है, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर F12 से उसको यस करना, तो यहाँ दिखने लगेगा, और यहाँ दिखेगा तो फिर इसको हमको क्या करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। मैं जैसे ही यस करूंगा तो फाइनल प्रोडक्ट में हम बना के आ रहे हैं, तो हमने बोल दिया फाइनल प्रोडक्ट में मैं बना रहा हूँ i3 कंप्यूटर, है ना, i3 कंप्यूटर, i5 कंप्यूटर, कुछ भी बना रहे हैं हम, जैसे मैं कंप्यूटर बना रहा हूँ तो मैं i5 कंप्यूटर कर देता हूँ। ठीक है, i5 कंप्यूटर, इंटर दबाओ। जैसे ही इंटर आप दबाओगे ना तो वो आगे बढ़ जाएगा, और यहाँ बोल देगा BOM नेम क्या है, BOM नेम है i5 कंप्यूटर, और यहाँ कंपोनेंट काय के हैं, फाइनल प्रोडक्ट के। यूनिट ऑफ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कितनी यूनिट मैन्युफैक्चर करोगे आप, तो क्या क्या प्रोडक्ट लगना चाहिए, वो केवल हमसे ये पूछ रहा है, तो मैं केवल एक के बारे में बता रहा हूँ। आप कुछ भी बता सकते हो, पर आप अभी एक के बारे में बताओ। इंटर जैसे ही प्रेस करोगे, नीचे आना, जितने भी आपके पास प्रोडक्ट हैं, आपने जो भी खरीदा हुआ है, सब आ जाते हैं। तो एक कंप्यूटर बनाने में आपको क्या क्या लगेगा उसको बताओ आप। कीबोर्ड लग जाएगा एक, ठीक है, मॉनिटर लग जाएगा एक, उसके बाद मदरबोर्ड एक लग जाता है, फिर उसके बाद माउस लग जाता है एक, ठीक है, पावर केबल लगती है मेरे पास दो, मैं दो लगा दूंगा, है ना, जैसे। फिर और जो जो चीज़ें लगे वो आप सब लगा दो। पावर सप्लाई लगती है एक, उसके बाद रैम लगती है दो, है ना, दो की जगह 4 रैम लगा दो एक कंप्यूटर में, कोई दिक्कत नहीं अगर पोर्ट है तो। फिर SSD लगती है एक, है ना। तो इतने सारे प्रोडक्ट मेरे को एक कंप्यूटर बनाने में लगेंगे। ठीक है, अब हमारा खर्चा कितना आएगा हम उसमें वो देख रहे हैं। इसको मुझे सेव करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक कुछ दिक्कत है क्या, नहीं है ना। चलो आगे, Ctrl+1 से सेव करो, और एक बार और सेव करो आप। जब आप ये सेव कर दो ना तो इसको सेव करके हटा दो, Ctrl+A करो, सेव हो गया। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट में मेरा क्या आ गया, फाइनल प्रोडक्ट में आ गया i5 कंप्यूटर। यहाँ अगर और भी फाइनल कंप्यूटर के अंतर्गत आप लोगे ना तो यहाँ बनाते जाना नीचे, समझ गए। आगे बनाओ, यहाँ क्वांटिटी कितनी, अब कितने कंप्यूटर बना रहे हो, एक लिखोगे तो एक के बारे में सब डाटा आ जाएगा यहाँ। अगर आप एक की जगह 5 लिखोगे तो 5 के लिए जाएगा, है ना। ये लो 5 कंप्यूटर। अब पावर सप्लाई 2 लगा दी थी क्या अपन ने, कोई बात नहीं, है ना, तो वो 10 पीस आ गए। ठीक है, पावर केबल 5 ही लगी, वो आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो जो जो प्रोडक्ट है वो सब आ गया। हमने रैम कितनी लगाई थी, 4 लगाई थी, तो 5 कंप्यूटर कितनी लगेगी, 20 लगेगी, और सबका रेट है ये हमने 500 के हिसाब से लिखी थी ना। अब जो जो हमने जो रेट से खरीदी केवल उतना ही आएगा। टोटल 60 पीस प्रोडक्ट लगे मेरे। मैं इंटर दबाते जाऊंगा, नीचे आते जाऊंगा, यहाँ कंपोनेंट्स लगते हैं जो हमने प्रोडक्ट में लगाए हैं, जो पुर्जे। ठीक है, और इस साइड जो आता है को प्रोडक्ट और स्क्रिप्ट आता है। को प्रोडक्ट मतलब अदर कुछ एक्सपेंस हो रहा है या और कुछ लगा रहे हो आप एक्सटर्नल में, जैसे हमने बोला इनकी पैकिंग चार्ज लगेगा, लेबर चार्ज लगेगा,
फिर उसके बाद स्क्रैप लगेगा, मतलब कुछ नुकसान हो गया तो पैसे कटेंगे, है ना। तो अभी 49,750 का हमारा जैसे बिल बना है, तो यहाँ की जगह आप अगर चाहो तो आप स्क्रैप के नाम की बना सकते हो लेजर, ठीक है। नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, तब इसमें तो कोई स्क्रैप होने वाला प्रोडक्ट है नहीं। अगर होता है स्क्रैप नाम से बनाना, या क्रिएट में जाकर और कितना परसेंट, 1%, 2%, 5% कितना कटना है वो माइनस हो जाएगा बिल में से, ठीक है। फिर नीचे में आया, तो नीचे जब मैं आऊँगा तो यहाँ की जगह मेरे पास लगता है अदर कोई एक्सपेंस लग रहा है क्या आपका, तो मैंने जैसे बोला कि यहाँ हमारा लेबर चार्ज लग रहा, तो क्रिएट करूँगा, है ना, लेबर चार्ज, और लेबर चार्ज लग रहा है तो वो काई के अंदर आएगा मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। सेव करो इसको। लेबर चार्ज परसेंट में नहीं बता रहा चाह रहा हूँ मैं, रुपए में बताऊंगा, तो मैंने बोला लेबर चार्ज मुझे लगेगा 500, 700, 800, जो 1000, जो भी आप बोलना चाहो, तो 1000 रुपये लगेगा जैसे, ठीक है। और कुछ चार्ज लग रहा है क्या, तो हमने बोला कि लोडिंग चार्ज लग रहा है ना, या फिर ट्रांसपोर्ट चार्ज, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट चार्ज भी हमारा लग रहा है जैसे 500 रुपये, समझ गए, इतना हमारा लगा है। बस इसको अब आपको सेव करना ही हमारा मैन्युफैक्चरिंग का बन गया है। आप कंट्रोल+A से सेव कीजिए, देखो आप पेज आप कंट्रोल+P, आई से प्रीव्यू, अल्टर Z से जूम, देखो ये हमारी कंपनी की डिटेल होती है। यहाँ की जगह एड्रेस आता है, मोबाइल नंबर आता है, मैन्युफैक्चरिंग वाउचर आते हैं। नीचे आओ आप, यहाँ आने के बाद आपको दिखता है सोर्स ऑफ कंपोनेंट्स क्या क्या है, इतने प्रोडक्ट लगे हैं इसमें, 60 पीस हुई है, टोटल बिल बना था 49,750 का, लेकिन 5 पीस कंप्यूटर बनाए हमने, पर उसमें बेसिक वैल्यू कितनी है, एक की इतनी है 9,950, और जो टोटल है वो कितने हैं 49,750, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, 1,000 रुपये वो जुड़ गए लेबर चार्ज, और ट्रांसपोर्ट चार्ज 500 रुपये और जुड़ गए, तो वो सब जुड़कर 51,250 रुपये का आपको पड़ा है, ठीक है। और उसमें भी फिर सबको मिला देंगे तो एक प्रोडक्ट कितने का पड़ेगा, 10,250 का। इस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग वाउचर को हम क्रिएट करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग वाउचर काम में आता है, ठीक है।